रहस्यमयी मुर्दा। रहस्यमय मुर्दा कहाँ से आया, वह स्वर्णा को क्यों उठा ले गया, राजकुमार ने कैसे उसका पता लगाया, इसी उपन्यास से। लेखक कैलाश कुमार शर्मा। एक राजा था, उसका नाम करम सिंह था। राजा वीर होने के साथ साथ न्यायप्रिय शासक भी था। प्रजा को अपनी संतान समझता था। स्वयं नगर में घूम घूम कर प्रजा का हाल मालूम करता था। उसके सिर्फ एक ही दुख था कि संतान नहीं थी। राजा सोचता था मेरे मरने के बाद राज का उत्तराधिकारी कौन होगा। राजा ने काफ़ी यज्ञ करवाए, दान दिया, लेकिन सफलता नहीं मिली। स्वयं रानी भी दुखी थी। एक बार राजा ने सुना कि राज्य में एक ऐसा साधु आया जिसके आशीर्वाद से सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। बस राजा रानी को लेकर साधु से मिलने गए। साधु ने राजा का हाथ देखकर कहा, राजन तुम्हारे संतान तो है, लेकिन उसके कारण तुम्हें काफ़ी दुख सहना पड़ेगा। रानी बोली, चाहे जितने दुख सह लेंगे, लेकिन संतान का मुंह देखना चाहते हैं। साधु बोला, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। यह कहकर उसने रानी को थोड़ी सी मिट्टी उठाकर दी और कहा, इसे 3 दिन तक सर पे रखे रहना। राजा रानी मुट्ठी मिट्टी को लेकर महल में आ गए। ठीक 1 साल बाद रानी ने एक सुंदर लड़की को जन्म दिया। लड़की भी ऐसी मानो कोई परी हो। सारे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। रात को घी के दीपक जलाए गए। 3 दिन तक सारे राज्य में खुशी की लहर छाई रही। धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी होने लगी। बड़ी होने के साथ वह अत्यधिक चंचल भी हो गई थी। उसका नाम स्वर्णा रखा गया। जो जो वह बड़ी होती गई, उसका रूप निखरता गया। राजकुमारी स्वर्णा की चर्चा सब राज्यों में फैल चुकी थी। एक दिन एकाएक राजा के पास एक पत्र आया। यह तो राजकुमारी का विवाह मेरे पुत्र महमूद के साथ कर दें, अन्यथा राज्य पर आक्रमण कर दिया जाएगा। राजा सच्चे क्षत्रिय थे। वे भला चुनौती कैसे सहन कर सकते थे। कुछ दिनों बाद ही दोनों राज्यों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें राजा करम सिंह जीत गए। पूर्ण राज्य में खुशियां मनाई गई। एक दिन पूरे राज्य में हाहाकार मच गया, क्योंकि राजकुमारी को रहस्यमय मुर्दा उठा ले गया था। ये मालूम नहीं हो सका कि मुर्दा कहाँ से आया। जितने मुँह उतनी बात। कोई कहता है वह स्वर्गलोक का दूत है, कोई कहता है वह नरक का देवता है। यह स्वर्गलोक का दूत है, जिस पर नाराज होता है वैसा करता है। कोई कहता है वह एक देव था, ऋषि के शाप के कारण लकड़ी का बन गया था, परंतु असलियत कोई नहीं जानता था। राजकुमारी के उठाए जाने की खबर चारों ओर फैल गई। राजा ने घोषणा करवाई कि जो राजकुमारी को लाएगा उसे आधा राज स्वर्णा सहित राजकुमारी को भेंट में दूंगा। कई राजा राजकुमार खोज में लग गए, पर राजकुमारी किसी को नहीं मिली। पूरे राज्य में शोक छा गया। राजा के राज से कुछ दूर एक छोटा सा राज्य था। वहाँ के राजकुमार ने जब सुना तो गुस्से से भड़क उठा और उसने प्रश्न किया कि वह जरूर इस काम को करेगा। उसने अपने गुरु के पास गया। गुरु ने आशीर्वाद देकर कहा, मैं तुम्हें एक लाल मणि व जादू की तलवार देता हूँ। ये संकट के समय तुम्हारे काम आएगी। मणि तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। राजा वीर सिंह चल पड़ा। रास्ते में एक राक्षस का जंगल था। जंगल में एक तालाब था। फलदार पेड़ लगे थे। वह भूखा तो था ही, तालाब में नहाकर फल खाने लगा। तभी वहाँ राक्षस आ पूछा। उसका नाम दुंदुभी था। राजकुमार का देखते हुए उसकी तरफ खाने दौड़ा। राक्षस ने राजकुमार को उठाकर फेंक दिया। राजकुमार के गिरते गिरते राक्षस का कान हाथ में आ गया था। बस उसी से लटक गया। राक्षस दर्द से करा उठा। राक्षस को एक ऋषि का शाप था कि जो तेरा कान खुजे तो उससे बैर मत रखना, उससे दोस्ती कर लेना, वह नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। वह राक्षस राजकुमार के प्राणों की भीख मांगने लगा। राजकुमार ने उसे छोड़ दिया। राक्षस ने राजकुमार से को एक पीली मणि दी और कहा, जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तो तू इसको घिस देना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊँगा। राजकुमार ने अपने आने का सारा हाल भी सुनाकर पूछा कि रहस्यमय मुर्दा कौन है, कहाँ रहता है। वह सुनकर बोला, मानव पुत्र, मैं इसका पता तो नहीं जानता, परंतु यहाँ से कुछ दूर एक विचित्र झील है। उसमें जल की जगह सफ़ेद मोती हैं। उनके बीचों बीच एक लाल पत्थर है। तुम उसे उठाकर देखना। अगर तुम्हें सुरंग दिखाई देगी, तुम सुरंग में चलते जाना। वहाँ एक शानदार महल दिखाई देगा। उसमें 3 चुड़ैल रहती हैं। उनकी आँख नहीं है। वे ही वहाँ का पता बता सकती हैं। तुम्हें मलहम देता हूँ, ये आँखों में लगाओगे तो तालाब दिखाई देगा। साधारण मनुष्य को पानी की झील ही दिखेगी। यह सुनकर राजकुमार बड़ा खुश हुआ। उत्तर की ओर दौड़ा और घोड़ा लेकर जाने लगा। जब राजकुमार वहाँ पहुँचा तो देखा कि एक छोटा सा तालाब है। उसने घोड़े को घास चरने छोड़ दिया और स्वयं आँखों में मलहम लगाने लगा। आँखों में मलहम लगने उसने देखा कि तालाब में मोती भरे पड़े हैं तथा तालाब के बीचों बीच एक लाल सुंदर पत्थर पड़ा है। वहाँ जाकर उसने पत्थर को उठाया तो उसमें एक प्रकाश वाली सुरंग दिखी। उसमें चलने लगा। आगे आगे एक खूबसूरत महल था। उसमें घुस गया। उसके एक के बाद एक कमरे देखते गए। किसी में सोना, चांदी, हीरे, मोती, पुखराज, मूंगला, नीलम भरे थे, परंतु उसे कहीं चुड़ैलें नहीं दिखाई दी। उसने एक कमरा देखा। उसे लगा कि इसमें कोई रहता है। उसने गुरु की दी हुई लाल मणि निकाली और सिर पर रख ली। वह अदृश्य हो गया। वह दरवाजे के पास बैठ गया। काफ़ी देर तक कोई बाहर नहीं आया। वहाँ बाहर आकर पेड़ों पर लगे फल खाने लगा। उसने देखा एक पेड़ के नीचे 3 चुड़ैलें बैठी हैं। वहाँ पर आ गया। 3 चुड़ैलें अंधी हैं, आपस में बात कर रही हैं। उनमें से एक
उसने पीली मणि को रगड़कर दुंदुभी राक्षस को याद किया। वह आया तो उसने पूछा कि इन दोनों के हाथों की गर्दन से पकड़ लो, बाकी काम मैं कर लूँगा। राक्षस ने दोनों की गर्दन पकड़ ली तो वह चीखने लगी। राजकुमार ने तीसरी की गर्दन पकड़ ली। अब तीनों चीखते कहने लगे, कौन है, हमें छोड़ दो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। राजकुमार ने पकड़े पकड़े पूछा, रेशमी मुर्दा बताओ कहाँ से आया, नहीं तो तीनों को मार दूंगा। चुड़ैलें कहने लगी, हम तो यही जानते हैं कि यहाँ से बहुत दूर समुद्र में एक टापू है। वह बहुत बड़ा, चारों ओर जहरीली गैस छाई रहती है। जो भी उस गैस की लपेट में आ जाता है जल कर राख हो जाता है। उसमें 3 घाटी हैं, तीनों में अलग अलग राजा हैं। वे एक दूसरे पर अधिकार जमाना चाहते हैं। वे तीनों में से किसी के एक के पास है। राजकुमार ने सुनकर राक्षस चुड़ैलों को छोड़ने का इशारा किया तथा बाहर आ गए। वहाँ उसने घोड़ा तैयार खड़ा था। वह उस पर बैठ गया और दक्षिण की ओर बढ़ गया। राजकुमार चला जा रहा था कि अचानक उसका घोड़ा विपरीत दिशा में दौड़ने लगा। राजकुमार ने काफ़ी प्रयत्न किया लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। भाग्य के भरोसे बैठा रहा, घोड़ा उड़ा ही जा रहा था। दिशा का कोई ज्ञान नहीं था। उसका घोड़ा एक राज्य की सीमा प्रवेश करने लगा और बाप रे, ये तो राक्षसों का राज्य था। राक्षस उसके पीछे दौड़ने लगे। राजकुमार का घोड़ा राजा के दरबार में आ गया। काफ़ी भयानक था वो राक्षसों का राजा। सिर पर सींग थे, भिन्न आकृति के राक्षस दरबार में बैठे थे। घोड़ा सामने जाकर खड़ा हो गया। राक्षस ने हाथ में मिट्टी लेकर कोई मंत्र बोला। राजकुमार घोड़े के अपने आप उतर आया। राक्षस राज से कहा, मनुष्य हम तुम्हारी सीमा में थे, तुम यहाँ कौन और क्यों आए हो? राजकुमार ने कहा, मैं वीरपुर का राजकुमार हूँ। मैं रेशमी मुर्दे की खोज में जा रहा था। मुर्दा हमारे सम्राट का दूत है। कन्या खां, इसे काल कोठरी में डाल दो। राजकुमार ने अपनी जादुई तलवार निकाली। जैसे ही पास आया उसका धड़ सर से अलग हो गया। सब राक्षस असंभे से पड़ गए। राजकुमार ने राजा की गर्दन पकड़ ली और बोला, खबरदार, कोई आ गया है तो राजा जिंदा नहीं बचेगा। उठते उठते बैठ गए। राजकुमार ने पूछा, कहाँ है तुम्हारा सम्राट? कोई नहीं बोला। राजकुमार ने राजा को तलवार छुआकर बोला, नहीं बताओगे? किंतु यह क्या, राक्षस राज भस्म हो गया। कोई कुछ नहीं बोला। राजकुमार को यह तलवार की करामात जान पड़ी। वह घोड़े पे बैठ आगे चला। उसके जाते ही राक्षस नगर गायब हो गया। राजकुमार ने मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वह चला जा रहा था। बहुत दूर जाने पर सागर दिखाई पड़ा। उसके किनारे एक राक्षस नगर था। राजकुमार वहीं उतर गया। उसने सोचा, यहाँ आराम करेंगे। नगर में मेला सा लगा था, वहाँ राक्षस ही राक्षस थे। अतः राक्षसों में रहने के लिए राजकुमार राक्षस बन गया। वहाँ एक बहुत बड़ा राक्षस खड़ा हुआ कह रहा था, मुझे जो कोई कुश्ती और जादू की लड़ाई में हरा देगा, मैं उसका हर काम कर दूंगा। कोई भी राक्षस आगे नहीं आया। काफ़ी देर बाद दानव आया। पहले वाले राक्षस ने दानव को उठा लिया। दानव ने मंत्र मारकर उसे अपने आप को छुड़ा लिया। दानव भी जादू से उसके बराबर हो गया। दोनों में भयंकर लड़ाई होने लगी। कभी राक्षस भारी पड़ता तो कभी दानव। कुछ देर बाद दानव हारने लगा। राक्षस ने उसे हाथ से उठाकर पटक दिया। दानव मर गया। राक्षस भयानक रूप से हंसा और बोला, कोई और? राजकुमार को बड़ा गुस्सा आया। वह राक्षस के वेश में था, मैदान में आया। राक्षस से भी बड़ा हो गया। उसने जादू की तलवार निकाली। राक्षस ने भी खड़ग उठा लिया। राजकुमार ने उसके खड़ग पर तलवार भिड़ाई थी कि खड़ग सहित राक्षस भस्म हो गया। राक्षस को मारकर राजकुमार आराम करने लगा कि उसकी आंखों में नींद छाने लगी। सो गया। काफ़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली तो अपने आप को एक पेड़ के नीचे पाया। राक्षस नगरी वहाँ थी नहीं, पास ही समुद्र लहरा रहा था और वह उठा और समुद्र के किनारे आया। वहाँ एक नाव खड़ी थी। वो उसमें बैठ गया। तभी उसको एक भयंकर हंसी सुनाई दी। वह नाव चलाना चाहता था कि समुद्र में लहरें उठी और उसमें से एक भयंकर राक्षस का सिर निकला। राक्षस हंसता बोला, आज तक तुमने नाव में बैठा वाला कोई नहीं हुआ। यह कहकर उसने राजकुमार को लेकर पानी में चला गया। राजकुमार की आंखें मुनने लगी। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली तो अपने आप को एक कमरे में पड़ा पाया। सामने सिंहासन थे, उन पर एक युवक और सुंदरी बैठे थे। युवक बोला, मेरा नाम भंकुर है, मैं जल का राजा हूँ। तुम वीर हो, मेरा एक काम करना पड़ेगा। राजकुमार ने कहा, क्या काम है? युवक बोला, यह जो सुंदरी तुम देख रहे हो वह मेरी बहन है। वह मध्यपुर के राजा की पत्नी थी। उस समय वहाँ काफ़ी सेना थी। एक राजा जो बलवान था, इसने इसके पति को कैद कर लिया। तभी से बहन मेरे राज्य में यहाँ रह रही है। वैसे तो उस राज्य में ज़्यादा बल नहीं है, परंतु उसके पास एक मायासुर नाम का भयंकर शक्ति है। वह राक्षस के मुंह से आग निकलती है जिसमें मैं हार जाता हूँ। अगर तुम उसके पति को छुड़ा लाओ तो हम तुम्हें तुम्हारी मुँह मांगी मुराद पूरी करेंगे। राजकुमार ने कहा, मुझे उस राजा तक पहुँचवा दो, बाकी काम में देख लो। राजा ने ताली बजाई। तभी वहाँ एक राक्षस भी आ गया। उसने उठाकर लाया था। वह उसे उठाकर ले गया और उसे राज्य के पास छोड़ आया। राजकुमार लालमणि की सहायता से अदृश्य हो गया। पहले वह आग उगलने वाले राक्षस को ढूंढने लगा, परंतु कहीं दिखाई नहीं दिया। वह उस राजा की सभा में आ गया जो कह रहा था, मंत्री आज शाम को कैदी की काल देवी पर बलि चढ़ाएंगे, अतः उसे शाम को राजमंदिर में लाना। मंत्री एक और चल दिया। राजकुमार ने मंत्री का पीछा किया। मंत्री एक पेड़ के पास गया। पेड़ उखाड़ कर एक तरफ रख दिया। वहाँ एक चौड़ी सुरंग थी। मंत्री उसमें चला गया। राजकुमार भी पीछे चल दिया। वह सुरंग में एक महल दिखाई दिया। जहाँ जाकर उसने देखा दूल्हा पतला व्यक्ति बंधा पड़ा। बोला, राजा कुंभ,
तुम जो भी चाहे खा लो, आज शायद तुम्हारी बलि दी जाएगी। मुझे मारो तो मारो, लेकिन यहाँ का गंदा भोजन मैं नहीं खाता। वह चीख पड़ा। मंत्री वापस चल पड़ा और बाहर आकर पेड़ पर उसी जगह रख दिया। राजकुमार ने सोचा कि जल्दी में मायासुर को ढूंढना है। वह ढूंढ ही रहा था कि एक पहाड़ की तलहटी में कोई जीव दिखाए। भयंकर राक्षस सो रहा था। उसने जादुई तलवार से उसके सिर काट दिया। उससे मुंह से सुरंग के मुंह पर उठाकर पहुंचकर पेड़ हटाया और अंदर घुस गया। इस समय वह अदृश्य था। उसने कैदी के सारे बंधन खोल दिए और कहा, तुम मत बोलना कि मैं तुम्हें आज़ाद कराऊँ। ये कहकर उसने हाथ में हाथ पकड़ लिया। राजकुमार के हाथ में आते हुए भी अदृश्य हो गया। दोनों बाहर निकले। तभी शाम हुई थी और दोनों राजा बंकुर के पास पहुंचे। कैदी को सौंपकर कहा, मैं इन्हें ले आया हूँ, साथ ही तुम्हारे शत्रु मायासुर को मार आया हूँ। वहाँ पे एक राजा बलि देना चाहता था, आप मुझे इसे बाहर पहुँचा दें। राजा बंकुर ने उसी दैत्य के साथ उसे बाहर भेज दिया। शाम का समय था। रात सजा सजाया मंदिर जगमग कर रहा था। राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। तभी एक दरबार ने कहा, महाराजा आ गया हो तो कैदी को लाया जाए। राजा ने हाँ कर दी। एक दरबारी कैदी को लेने गया। कुछ बाद में बोला, महाराज कैदी गायब है, महाराज कैदी गायब है। तभी एक दरबार ने कहा, महाराज मायासुर की किसी ने हत्या कर दी है, मरा पड़ा है। राजा परेशान उठे। एक साथ दो दुर्घटना इतने हत्यारे कैदी की खोज कराई, परंतु कुछ मालूम नहीं पड़ा। तभी एक दूसरे से, महाराज पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। राजा बौखला उठा, अब क्या करें। राजा बंकुर ने धावा बोल दिया और उस पर राज पर अधिकार कर लिया। राजा को मौत के घाट उतार दिया। उसके जीजाजी को वहाँ का राज्य दे दिया। राजकुमार 2 समुद्र पार कर गया। तीसरे को पार कर ही रहा था कि अचानक उसका पैर फिसल गया। वह समुद्र में गिर पड़ा। वहाँ उसे कुछ जलपरियाँ खेल रही थी। तभी उसे उसने रानी के महल में ले आई। राजकुमार बेहोश था। उसके घरों में जैसे उसके महल थे। अब राजकुमार को होश आया तो महल में था। 3 दिन तक रहा। तब तक एक घायल कबूतर उसके पास है और बोला, राजकुमार मेरी सहायता करो, एक बाज मेरे को मारना चाहता। राजकुमार ने गुरु विधि मणि उस पर फेरी तो कबूतर स्वस्थ हो गया। राजकुमार ने बाहर आकर यात्रा आरंभ की। वह समुद्र पार कर चुका था। 7वां समुद्र पार कर रहा था। तभी उस एक तरफ खींचने लगा। थोड़ी देर बाद वह एक अजगर के पेट में जा पड़ा। राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तलवार निकाली और अजगर का पेट काटने लगा। पेट काटा तभी जैसे भूकंप आ गया और खून की नदी बहने लगी। सारे जानवर खुशी मनाते बाहर आ गए। उनमें से एक नेवला छुआ तो बोले, तुमने हमारे जानवर, हम तो तुम्हारे साथ चलेंगे। राजकुमार ने दोनों को साथ लिया। किसी तरह जहरीली घाटी में पहुंचा तो वहाँ धुआं छाया हुआ था। राजकुमार ने चूहे और नेवले से कहा, जब तुम मेरी जेब में बैठ जाओ। राजकुमार ने दोनों जेब में रखकर जाकर तलवार निकाली और फिराने लगा। वहाँ भी फिराता वहीं रास्ता बन जाता। वहाँ से आगे बढ़ता गया। राजकुमार को काफ़ी देर हो गई थी। धुएं का अंत का पता नहीं था। सारा पसीने से नहा चुका था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर भी तलवार फिराता रहा। धुआं जैसे ही तलवार से टकराता, तलवार में आग निकलती और धुआं जलकर नष्ट हो जाता। तभी कुछ बातचीत का स्वर सुनाई दिया। वह जहरीली घाटी के काफ़ी निकट है और तेज़ी से तलवार चलाने लगा। थोड़ी देर में सारा धुआं कट गया। राजकुमार ने गुरु की मणि की सहायता से अपने आप को अदृश्य कर लिया। राजा के महल की ओर चला। अदृश्य होने के कारण उसने कोई नहीं देख रहा था। वह सबको देख रहा था। सब अपने कामों में लगे थे। सड़कों पर राक्षस तैनात थे। वहाँ पर हर चीज़ लाल थी। राजा लालदेव भी था। राजकुमार राजा के महल में आया। उस समय वो भोजन कर रहा था। तभी थोड़े पकवान सजे। राजकुमार की भूख जागृत हो गई। वह थालियों से पकवान उठा उठाकर खाने लगा। राक्षस राज अपने खाने को इस तरह गायब होता देखकर आश्चर्य में पड़ गया। बोला, कौन है। राजकुमार बोला, मैं कुबेर के राक्षसों का राजा हूँ। यह सुनकर लालदेव डर गया। उन दिनों वहाँ कुबेर के राक्षस सबसे अधिक बलवान थे। राजा ने सोचा, अब मेरा सर्वनाश निश्चित है। अगर मैं कुबेर के राजा के साथ दोस्त कर लूँ तो निश्चय ही घरनों घाटी वाले राजाओं को हरा दूंगा। राजकुमार ने कहा, तुम घबराओ, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो गया। कहकर राजकुमार ने अपनी रूप में आ गया, असली रूप में। राजा लालदेव ने आगे बढ़कर स्वागत किया और काफ़ी सेवा की तो राजकुमार से दोस्ती हो गई। राजा ने अपनी परेशानी राजकुमार के सामने रखी। राजकुमार ने युद्ध के लिए आंखें दी। राजा ने लालदेव की सेना तैयार करा के चल पड़े। आगे आगे राजकुमार था। राजकुमार ने जादुई तलवार हाथ में ले रखी थी। उसने पीली मणि को रगड़ा तो तुरंत दुंदुभी राक्षस भी आ गया। राजकुमार ने अपने साथ लड़ने को कहा। राक्षस तैयार हो गया। दोनों ने आगे पीछे रखा लालदेव की सेना। कुछ देर बाद लालदेव कालदेव की सीमा पहुंचे। कुछ देर बाद कालदेव के किले की ओर जाने लगे। राजा का दरबार लगा था। राजा कालदेव इस समय नाच देख रहे थे। एक जासूस ने सूचना दी कि महाराज पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। वो राजा आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने राजदेव को कई बार युद्ध में पराजित किया, फिर भी उन्होंने सेना तैयार करने की आज्ञा दी और दरबार समाप्त किया। एक तरफ चल दिए जाने के बाद एक कमरे में आए। वहाँ एक सुंदर संदूक थी। संदूक के अंदर एक तरबूज के समान नीली मणि थी। राजा ने उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कुछ देर मणि से कहो, राजा किस लिए आए हो। मणि, मेरे दुश्मन ने मेरे पर आक्रमण किया, वहाँ का हाल बताओ। राजा ने कहा था कि एकाएक धमाका और नीली मणि सफ़ेद हो गई। फिर उसमें पहले किले का चित्र आया, फिर जंगल का, फिर द्वार का। अंत में राजा लालदेव की सेना से तस्वीर उभर गई। राजा तस्वीरों को ध्यान से देख रहा। उसने देखा लालदेव की सेना तो पहले जैसी थी, परंतु उसमें 2 राक्षस नए दिखाई पड़े। खैर कोई बात नहीं। राजा ने सोचा संदूक में बंद कर बाहर आ गया। फिर महल में चला गया। दूसरे दिन सेना आमने सामने आ गई।
राजकुमार ने पीली मणि को मुंह में रखा, तभी जैसे चमत्कार हुआ। राजकुमार को लगा जैसे उसमें और नई शक्ति आ गई है। राजकुमार और दुंदुभी राक्षस आगे बढ़े। दोनों के सेनापति सामने आ गए। भयंकर मारकाट होने लगी। दुंदुभी राक्षस सेनापति को मार चुका था। तभी एक सेनापति और आ गया। राजकुमार ने दुंदुभी राक्षस को जाने के लिए कहा। दुंदुभी तुरंत गायब हो गया। राजकुमार बीच में आ गया। कालदेव की सेनाएं लाखों गदाएं एक साथ फेंकी। सारी गदाएं राजकुमार की छाती पर लगी, लगते टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ी। राजकुमार ने गुरु की मणि की सहायता से काफ़ी भयंकर रूप धारण किया। वहाँ उसने हथियार की जरूरत नहीं थी। वह कालदेव की सेना को उठाकर फेंकने लगा। तीर भाले गदाओं से उस पर कुछ असर नहीं हो रहा था। तीर भाले तिनके की तरह गिरते पड़ते। शाम को एक तेज सेना रह गई, तब युद्ध बंद हो गया। दूसरे दिन केवल राजकुमार आया। कालदेव के सैनिक काफ़ी थे। आज जादू की लड़ाई होनी थी। कालदेव स्वयं मुकाबला करने आया। सबसे पहले कालदेव ने त्रिशूल फेंका। राजकुमार ने उसे चक्र से बीच में काट दिया। राजकुमार ने तलवार ने उसकी ओर फेंकी। राक्षस ने उसके फूंक से उड़ा दिया। तभी राजकुमार के चारों ओर सर्प लिपट गए। राजकुमार स्वयं आग का गोला बन गया। सारे सर्प जल गए। राक्षस देख क्रोधित हो रहा। उसने आकाश से आग बरसानी प्रारंभ की। राजकुमारी कम नहीं था, उसने बादल से वर्षा शुरू कर दी। अंगारे बुझने लगे। राक्षस ये देखकर गायब हो गए। राजकुमार उसे खोजने लगा। तभी पत्थर गिरने लगे और वहाँ से हंसी सुनाई दी। उसने देखा और राक्षस वहाँ है। वह जादुई तलवार तेजी से घुमाने लगा। जो पत्थर तलवार से भिड़ता वह आग का अंगारा बनकर राक्षस को लगता। राक्षस भागने को हुआ। राजकुमार ने जादुई तलवार उसकी उस फेंक दी। क्षण भर में कालदेव का काम तमाम हो गया। उसके क्षण जादुई तलवार उसके हाथ में आ गई। लालदेव ने कालदेव की नगरी पर अधिकार जमा लिया। विशेष उत्सव की तैयारी होने लगी। उत्सव काफ़ी दिन तक चला। राजकुमार का भव्य स्वागत हुआ। कुछ दिन तो राजकुमार खुश रहा, लेकिन फिर उदास रहने लगे। लालदेव ने इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि लालदेव ने कुबेर राक्षस, तुम्हें तो बताओ तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन अहंकारी उसमें युद्ध कर बंदी बना ले तो कुछ काम चलेगा। राजकुमार युद्ध के लिए तैयार हो गया। लालदेव बोला, वह सेना से युद्ध नहीं करेगा। जितना जादू जानता उतना कोई नहीं जानता। थोड़ा सा जादू जानते कैसे जीतना। तुम चिंता मत करो, मेरे साथ 4 सैनिक जो जादू जानते हैं भेज दो। मैं उस नीलदेव को कलबंदी बना लूँगा। लालदेव ने चारों सैनिकों को जादू के साथ वीर भी थे राजकुमार को दे दिया। रात हो चुकी थी, सारा नगर सो गया, परंतु राजकुमार को नींद नहीं आ रही थी। घर से निकले 1 साल हो गया था। घर वाले चिंता करेंगे, यह पिता को भी नहीं बता कर आया था। नीलदेव की सहायता से जल्दी स्वर्णा को ढूंढ लेगा, यह सोचते सोचते उसकी आंखें मूंद गई। नीलदेव ने दरबार संभाला हुआ था। एक राक्षस दौड़ता हुआ, महाराज राजा लालदेव के 5 सैनिक आए, कहते हैं कि हम तुम्हारे राजा से लड़ना चाहते हैं। मैंने कहा मुझसे पहले लड़ो। जो सैनिक जो सरदार मालूम पड़ता है उसने मुझे काफ़ी दूर फेंक दिया है। उससे मैं उसका आता पता नहीं है, वे शायद नगर में घुस आए होंगे। नीलदेव ने हाथ हिलाया, हाथ में एक खोपड़ी आ गई। नीलदेव ने कुछ मंत्र बुदवाया। खोपड़ियों पर देखा तो खोपड़ी रंग बदलने गई, कभी लाल कभी हरा पीला, अंत में नीली होकर रह गई। नीलदेव ने मंत्र बुदवाया, खोपड़ी के सिर पर हाथ रखा तो खोपड़ी चलाई। बाग में चूहे बनकर बैठे हैं। नीलदेव अदृश्य हो गया, बाग की ओर गया। सरदार समाप्त हो गया। राजकुमार को मालूम हुआ कि नीलदेव आ रहा है तो उसने एक पेड़ में 5 पत्ते तोड़े और मंत्र से उसे चूहे बनाकर वहाँ रख दिए। वह सैनिकों सहित चिड़िया बन गया। जैसे ही नीलदेव ने 5 बाग में प्रवेश किया, उसने 5 चूहे दिखे। वे दांत पीसते उसे और 5 को पकड़ लिया। दूसरे दिन दरबार में आकर मेज पर रखकर मंत्र होगा। चारों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उधर राजकुमार चारों सैनिकों को वहीं छोड़कर दरबार में आया। उसने देखा कि नीलदेव मंत्र फूंके जा रहा है। उसने मुकुट उठाकर ले लिया। नीलदेव चौंका। राजकुमार अदृश्य हो गया तो मुकुट भी अदृश्य हो गया। राजकुमार के सामने प्रकट हो गया। बोलकर नीलदेव ने तेज फूंक मारी। अगर वो एक तरफ नहीं होता तो भस्म हो जाता। उसकी फूंक से एक पेड़ से टकराई जो हरा भरा होने पर भी जलकर भस्म हो गया। राजकुमार ने मंत्र फूंक कर मुकुट फेंका तो मुकुट एक भयंकर सर्प बनकर उसके शरीर पर लिपट गया। राजकुमार गायब हो गया। नीलदेव के पास आ गया। सर्प को किसी तरह छूट नहीं पा रहा था। विपदा के समय सारे मंत्र भूल गया। फूंक को भी वह सर्प बचा गया। अब नीलदेव का कसाव बढ़ने लगा। नीलदेव पर कसाव बढ़ने लगा। उसने बेहोशी आने लगी। उसने अपने गुरु कर्णक देव को याद किया और बेहोश हो गया। कुछ देर बाद नीलदेव को होश आया तो अपने आप को स्वतंत्र पाया। सुबह होते ही राजकुमार ने भयंकर युद्ध शुरू किया। राजकुमार ने फूंक मारी, सारे हजारों भूत प्रेत पैदा हो गए। राजकुमार ने फूंक से सबको जला दिया। नीलदेव ने हजारों गिद्ध पैदा किए। राजकुमार ने फूंक से भस्म कर दिया। उधर नीलदेव ने भी फूंक मारी। दोनों आपस में टकराई तो आग जलने लगी। नीलदेव ने नाग पास फेंका, यह उसकी आखिरी सिद्धि थी। राजकुमार ने गरुड़ बुला लिया। नीलदेव आश्चर्य में पड़ गया। राजकुमार ने नीलदेव की रस्सी फेंकी, वह उसमें बंध गया। लालदेव ने दरबार लेकर स्वतंत्र कर दिया। लकड़ी का डंडा दिया। उसने कहा, कोई मुर्दा है तो ये लकड़ी का है, वह बताओ कहाँ रहता है, बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें डंडा भस्म कर देगा। नीलदेव ने उसे फेंकना चाहा पर उसके हाथ से चिपक गया। नीलदेव ने बताने में भलाई समझी और कहने लगा,
यहाँ से उत्तर की तरफ टापू है, इस पर हर चीज़ नीली है। वहाँ एक बड़ा जादूगर का राजा है, वो है मुर्दा उसी का सेवक है, उसके राज्य का महल का पहरेदार। राजकुमार ने नीलदेव से एक अच्छा घोड़ा मंगाया और उस पर बैठकर उत्तर की ओर चल पड़ा। राजकुमार चौंक पड़ा, घोड़ा उड़ाए जा रहा था। राजकुमार जा रहा था किंतु रास्ते में विशाल गिद्ध उस पर झपटा। राजकुमार ने बचना चाहा पर उसकी चपेट में आ गया। राजकुमार को विदा में देखकर नेवलेर चूहे ने पंजे से गिद्ध के पंजे को कुतरना शुरू किया, पर गिद्ध पर कोई असर नहीं हुआ। चलते चलते गिद्ध एक स्थान पर रुका। वह एक संगमरमर की सी सफ़ेद चट्टान थी, उस पर आकर बैठ गया। गिद्ध उस पर आकर बैठ गया। वह शायद गिद्ध का अंडा था। राजकुमार ने देखा उस पर चंदन के पेड़ अधिक थे, उस पर सर्प लटके थे। राजकुमार ने चूहे को नेवले लेकर अदृश्य हो गया। तभी उसे चीख सुनाई। उसने देखा कि गिद्ध ने एक सुंदर सी स्त्री को मुंह में पकड़ लिया। राजकुमार ने जादू की तलवार से गिद्ध का पैर काट दिया। तलवार पेट में चुभो दी, गिद्ध भस्म हो गया। स्त्री वैसे वहाँ खड़ी थी। वो बोली, मेरे कोई भाई के समान हो। वह राजकुमार को लेकर चमकती चट्टान के पास आई और चट्टान के थाप मारी। चट्टान गायब हो गई। बड़ा सुंदर मकान था, उसमें चली गई। आगे एक सुसज्जित कमरा आया, उसने राजकुमार को उसमें बैठाया, स्वयं चली गई। कुछ देर बाद एक युवक कमरे में बोला, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। वह घूमने निकली थी, कुछ दिन तक तुम यहाँ आराम करो। 3 दिन तक राजकुमार वहाँ रहा। चौथे दिन रहने की आज्ञा मांगी। चलते वक्त बोला, मैं वन देवता हूँ, कभी अपनी बहन को याद करना। राजकुमार वहाँ से विदा होकर आखिर उस टापू पर पहुँच गया। उसके चारों ओर आग ही आग थी। राजकुमार अंदर कैसे जाए? तभी उसे तरकीब सूझी। उसने नेवले चूहे से धरती के नीचे सुरंग बनवाई। काफ़ी चौड़ी थी, उसमें आग नहीं थी। वह अंदर से प्रवेश कर गया। अंदर पहुंचकर नेवले और चूहे को जेब में रखा, अदृश्य हो गया। वहाँ बहुत बड़ा किला था, उसमें जाने की सोचने लगा। कुछ देर बाद तलवार से किले में छेद करना शुरू किया। धीरे धीरे पूरा छेद खुल गया। राजकुमार ने चौड़ा छेद किया और उसमें घुस गया। वहाँ बड़ा सा नगर बसा था। सड़क पर लकड़ी के मुर्दे पहरे पर थे। राजकुमार देश था, वहाँ का जादूगर की खोज में लगे। एक जगह उसे मुर्दों को बातें करते सुना। अपना मालिक शायद संसार का राजा बन जाएगा। बोला, कैसे? दूसरे ने, अगर तुम पहरेदार हो, मैं तो अंगरक्षक हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि राजकुमारियों को मंगवाते हैं, सब उनके पास 700 राजकुमारी हो जाएंगी तो वे उनकी आंखें निकालकर जादुई तलवार का निर्माण करेंगे, जिससे वे युद्ध करेंगे। जो फ़ौरन हार जाएगा। अब मैं चलूँ? एक एक कर चल पड़ा। राजकुमार ने उस मुर्दे का पीछा किया। राजकुमार सोच रखा था तो पूरे देश की राजकुमारी को अपंग कर देगा। नहीं, मुझे उनको बचाना चाहिए। तभी उसने देखा कि मुर्दा एक छोटे से कमरे के सामने आया। उसने दरवाज़ा खोला। उस कमरे में एक सुरंग थी, उसमें चला गया। राजकुमार भी उसके पीछे चला गया। वहाँ एक भव्य महल था, उसमें किनारे पर विचित्र पेड़ था, पेड़ पर सोने की पत्तियाँ थीं। मुर्दा उस महल में चला गया। महल के कमरे में गया, वहाँ भयंकर जादूगर बैठा था। उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें थे, बड़े दांत थे। उसके राजकुमार उसको देखते समझ गया जादूगर। लकड़ी का मुर्दा उसके सामने जाकर जाकर खड़ा हो गया। तो जादूगर बोला, तुम्हें कल 2 और राजकुमारियाँ लानी। अब मेरे पास 698 राजकुमारियाँ हैं। आओ तुम्हें सबका हाल बताऊँ। दोनों कमरे के बाहर जाकर एक तरफ चल पड़े। राजकुमार भी उनका पीछा कर रहा था। दोनों चलते कमरे में आए। उनमें से एक खूबसूरत राजकुमारी थी। जादूगर बोला, कहो क्या हाल है? सारी शेख ही निकल गई। वह चीख उठी, नीच, एक दिन आएगा जब मैं तेरे मुंह पर थूकूंगी। वह बेशर्मी से हंसता हुआ दूसरे कमरे की तरफ चल गया। इस तरह हर कमरे में जाता और मुर्दे को दिखाता। इस तरह एक कमरे में आया, उसमें सुवर्णा राजकुमारी थी। राजकुमार बोला, अगर तुम्हें मुझे विवाह कर लो तो मैं तुम्हारी आंखें नहीं निकालूंगा। सुवर्णा राजकुमारी बोली, नीच राक्षस, तेरे जैसे गधे से शादी करने में मर जाना अच्छा समझती हूँ। फौरन मेरी आंखों से दूर हो जा। राजकुमार को जादूगर को बड़ा गुस्सा आया, पर खून का घूंट पीकर रह गया। राजकुमार के चले जाने के बाद बोला, राजकुमारी घबराने की कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ, तुम्हें जल्दी दुख दूर होंगे। राजकुमारी जरूर बोली, कौन हो? राजकुमार अपने असली रूप में आ गया। राजकुमारी बोली, तुम यहाँ कैसे है? राजकुमार बोला, मैं बात बताऊंगा, पहले मेरी बात सुनो। तुम्हारा पिता के अधीन एक राज्य का राजकुमार हूँ। तुम एक काम करना, जब जादूगर आए तो उसे थोड़ी देर बातों में लगा के रखना, घबराना मत, यहीं रहूँगा। यह कहकर राजकुमार गायब हो गया। एक खूंटी पर बैठ गया। उसने लालमणि की सहायता से भोजन राजकुमार के सामने प्रकट कर दिया। राजकुमार को कोई भूख नहीं थी, वह अदृश्य रूप से जमीन पर सो गया। दूसरे दिन जादूगर ने सोचा एक बार अपना खजाना देख लिया जाए। वह स्वर्णा राजकुमारी के कमरे आया। राजकुमारी अभी भी समय सोच लो। राजकुमारी ने पहले तो सोच लिया था, फिर बोली, सोच लिया, एक दिन रुक जाओ, तुम दुनिया के सबसे बलवान व्यक्ति हो, मुझे तुम्हारा खजाना दिखा दो। राजकुमारी ने प्रेम भरी बातों में जादूगर को बिठाए रखा। इसी बीच राजकुमार ने जादू तलवार से जादूगर की गर्दन काट दी, लेकिन क्या जादूगर की गर्दन कटने के बाद वापस जुड़ गई। राजकुमार ने कई बार गर्दन काटी, लेकिन थोड़ी देर हवा में रहकर वापस जुड़ जाती। जादूगर हंसकर बोला, चलो मैं तुम्हें मेरा खजाना दिखाऊं। दोनों एक तरफ चल दिए। राजकुमार उनका पीछा किया। जादूगर चलते चलते तहखाने में आया। हीरे जवाहरात, मूंगा, मणि, पुकरा, नीलम, सोना, चांदी आदि के ढेर लगे थे। राजकुमार ने कुछ हीरे उठा लिए, उनने पहले ही बाहर आ गया था। कुछ देर बाद राजकुमारी भी अपने कमरे आई। राजकुमार ने कहा, स्वर्णा, तुम जादूगर को बातों में लगाकर उसे पूछना कि तुम्हारा जीव कहाँ है, यह तलवार से नहीं मरता, तुम पूछ
के बताना। दूसरे दिन जादूगर आया तो उसने बोला अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हें मार जाना है तो। जादूगर हंसकर बोला मुझे कोई भी नहीं मार सकता, मैं अमर हूँ। ऐसी क्या खासियत है तुम में? ये खासियत नहीं, मेरे जीव है मेरे में जो मेरे खुद में नहीं है। तो कहाँ है? राजकुमार ने कहा मुझे आने जाने का पता बताओ, नहीं क्या पता कोई शत्रु आमने सामने आ जाए तो मैं उसे वश में कर लूँ जिससे आप मरे नहीं। जादूगर राजकुमारी की मीठी बातों में आ गया, कहने लगा मेरा खजाना उसके बाएं और एक दरवाज़ा, उसमें खोलने पर एक सुरंग है, सुरंग सांपों से भरी है, वहाँ एक सर्प जादू के हैं, उसके आगे रास्ते में बिच्छू भी भयानक शेर हैं, इसके बाद राक्षसों की नगरी है, उसमें कोई नहीं बच सकता। सुरंग के शुरू में एक चक्का है, वह भी एकदम फिरता रहता है, कोई भी दरवाज़ा खोले तो पहले ही कट जाए। इन सब कठिनाई को दूर करने के लिए बाबा जड़िक का मंत्र काम आता है। जड़िक की लालमणि, मुझे तो जड़िक का मंत्र आता है। आगे सुरंग एक बाग में खुलती है, उस बाग में सोने चांदी तने पत्ते और हीरे के फल वाले निरे पेड़ है, उनके बीचों बीच एक चंदन का पेड़ है, उसमें 3 भयानक सर्प लिपटे पड़े हैं। चंदन की शाखा में सोने का एक पिंजरा है, इसमें एक तोता है जिसमें मेरा जीव है। जादूगर ये कहकर चला गया। राजकुमार के सामने राजकुमारी ने वो बातें दोहरा दी। बोला मैं उस तोड़े तो लेने जा रहा हूँ, तुम इंतजार करना। ये कहकर राजकुमार चल पड़ा तहखाने की ओर। तहखाने की दीवार पर बड़ा सा चक्र तेजी से घूम रहा था। राजकुमार ने लाल मणि निकाल कर उसका प्रकाश चक्र पर डाला तो चक्र टूट कर गिर गया। राजकुमार ने सुरंग दरवाज़ा खोला तो उसमें घुस गया, किंतु बाप रे, पैर में कांटा चुभ गया। राजकुमार ने देखा वहाँ तो कांटे ही कांटे बिखरे। राजकुमार ने जादू की तलवार निकाली तो उस कांटे को एक तरफ करने लगा ताकि मार्ग बन जाए, लेकिन तलवार के लगते ही सारे कांटे गायब हो गए। राजकुमार के लिए मार्ग बन गया। राजकुमार चल पड़ा, रास्ते में जो रुकावट आती उसे जादू की तलवार से हटाता या गायब करता चला गया। राजकुमार 1 मील चला गया था, सर्प ही सर्प आए, तलवार से उनको भी काटा, कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आया। आखिर राजकुमार ने लाल मणि की सहायता से रोशनी उस पर डाली, सारे सर्प जलने लगे। अब रोशनी रास्ता साफ था, मणि की रोशनी में सर्पों पर डालता चला गया, उसके लिए रास्ता बनता चला गया। सर्पों का मार्ग समाप्त हो गया, किंतु आगे बिच्छू, वहाँ भी लाल मणि की सहायता ली गई, वह भी रास्ता पार गया। आगे नीरे शेर घूम रहे थे। राजकुमार ने जादू की तलवार निकाली, जो शेर उसके रास्ते में था तलवार से उसका काम तमाम कर देते। इस तरह शेरों का रास्ता पार गया। अब राक्षस नगरी यहाँ कैसे बचे? राक्षस, उसका जादू यहाँ काम नहीं करता था। राक्षसों की विचित्र पोशाक थी। तभी राजकुमार ने देखा कि एक राक्षस उसकी तरफ आ रहा है। राजकुमार की बुद्धि यही काम कर रही। वह उसी मुद्रा में खड़ा रहा। जैसे ही राक्षस पास है, उसने लपक कर तलवार से उसकी गर्दन टराई, काट डाली। राक्षस हमले के लिए तैयार नहीं था, तभी मारा गया। राजकुमार ने उसके कपड़े उतार कर स्वयं पहन लिए, तब भी वह राक्षस लग रहा था। राजकुमार अपने रास्ते पर बढ़ चला, किसी को शक नहीं हुआ। रास्ता थोड़ा सा रह गया तो 2 राक्षसों को उस पर शक हुआ। राजकुमार ने उनका शक मिटाने के लिए पेड़ों की पत्तियां तोड़कर खाने लगा तथा पत्तियां फेंकने भी लगा। राक्षसों का शक मिट गया, वह अपने कामों में लगे। राजकुमार ने भी अपनी राक्षस नगरी को पार कर उस कपड़े उतार फेंके। थोड़ी देर बाद ही फल खाकर आराम किया। कुछ देर बाद चंदन का पेड़ ढूंढने लगा। सोने की पत्ती और चांदी की टहनी के पेड़ों के अलावा चंदन का पेड़ नहीं देखा। बीच में कुछ पेड़ों का झुरमुट था। राजकुमार वहाँ गया तो उसने खुशी से उछल उठा, वहीं चंदन का पेड़ था। उस शाखा पर भयानक सर्प लटके थे। उसकी डाल पर पिंजरा लटक रहा था जिसमें तोता था। राजकुमार पिंजरा हथियाने की तरकीब सोचने लगा। कुछ देर बाद उसके दिमाग की तरकीब आई। चंदन के पेड़ के पास एक तालाब था। राजकुमार ने तालाब में कुछ मेंढक पकड़े और एक सर्प की तरफ फेंक दिया। सर्प मेंढक को खाने लगा। उसे देखकर कई सर्प पेड़ के नीचे आ गए। राजकुमार ने एक मेंढक और पटक दिया। उन्हें खाने के लिए सारे सर्प नीचे उतर आए। राजकुमार ने मेंढक फेंक कर भगाने लगा। सर्प उनका पीछा करते दौड़ने लगे। राजकुमार पेड़ पर चढ़कर पिंजरा उठा लिया। उठाते ही पेड़ गायब हो गया। वहाँ सुंदर सुरंग थी, बड़ी साफ थी, सीधी जादूगर के शयन कक्ष में जाती थी। राजकुमार उसमें चल पड़ा। जादूगर सोते सोते अचानक उठ बैठा। उसका जी घबरा रहा था। आज क्या बात है? उसने मन में सोचा। पलंग से उठकर देखा, संदूक सामने आया। संदूक खोलकर उसने दर्पण निकाला। उसने देखने लगा तो तोते का पिंजरा दिखाई नहीं दिया। वह पलंग के नीचे सुरंग का दरवाज़ा खोलकर उसमें दौड़ने लगा। राजकुमार भी इधर ही आ रहा था। किसी ने आने की आहट सुनी तो लाल मणि की सहायता से अदृश्य होकर खूंटी पर बैठ गया। खूंटी पर पतली थी परंतु मजबूत रस्सी थी। उस रस्सी को खोलकर फंदा बनाया। आने जाने वालों को देखना। जादूगर पास आया तो राजकुमार को दिखाई दे गया। राजकुमार को सराहत सूझी। जैसे सराहत जादूगर उसके सामने हुआ, उसने फंदा उस पर फेंक दिया। जादूगर फंदे की गर्दन में फंस गया। जादूगर गिर पड़ा। राजकुमार ने उतर कर जादूगर के हाथ पीछे बांध दिए। जादूगर कैद हो गया। राजकुमार उसे घसीटते हुए लाया और उसके शयन कक्ष को ले जाने लगा। जादूगर दर्द से बिलबिला उठा पर शयन कक्ष में बंद कर दिया गया। दूसरे दिन राजकुमार तोते का पिंजरा लेकर जादूगर के कमरे में आया। जादूगर पिंजरे को देखकर भौचक्का रह गया और बोला, दुष्ट जादूगर, तू राजकुमारियों को अपंग बनाना चाहता, तू विश्व विजयी नहीं बन सकता। जादूगर ने काफ़ी जादू
राजकुमार पर फेंके, पर राजकुमार ने सब जादू काट दिए। जादूगर कुछ नहीं कर सकता था, बंधा होने के कारण उसने दो हाथ भी नहीं कर सकता। राजकुमार बोला, मैं तुझे तड़पा कर मारूंगा। यह कहकर उसने तोते की एक टांग तोड़ दी। जादूगर की टांग टूट गई। राजकुमार ने तोते की पूरी दूसरी टांग तोड़ दी तो वह अपंग हो गया। यही हाल जादूगर का था। जैसे जैसे व्यवस्था, अंत में राजकुमार ने तोते की गर्दन मरोड़ दी। जादूगर भी मर गया। तभी धमाका हुआ, जादूगर का महल गायब हो गया। वहाँ पे एक जंगल था। सभी राजकुमारियाँ बाहर घूम रही थी। राजकुमार ने पीली मणि घीसी। धुंधवी राक्षस प्रकट हो गया। बोला, तुमने मुझे पूर्ण रूप से आज़ाद कर दिया। ये जादूगर मुझे कष्ट पहुँचाता था, अब कहिए मेरे लिए क्या गया। इन राजकुमारियों को इनके पिता के पास सकुशल पहुँचा दो। धुंधवी राक्षस ने एक हाथ ऊपर किया और एक बड़ा सा उड़न खटोला गया। उसमें सभी राजकुमारियां बैठ गई। राक्षस ने उड़न खटोले से कहा, इनको इनके राज्य में उतार देना। धुंधवी राक्षस गायब हो गया। वहाँ सिर्फ 2 जने बचे थे, राजकुमार और स्वर्णा राजकुमारी। राजकुमार ने लालमणि की सहायता से उड़न खटोला प्रकट किया और उस पर बैठकर अपने राज्य की ओर चल पड़े। स्वर्ण नगरी में 1.5 साल से उदासी छाई थी। राजा करम सिंह अपनी पुत्री के योग में खाट पकड़ चुके थे। रानी रोती हुई अंधी हो चुकी थी। बेचारे महामंत्री को सारा राजकुमार संभालना पड़ रहा था। एक रात राजा ने सपना देखा कि उसकी बेटी पैदल आ रही है, पाँव में कांटे छाले हो गए। राजा हड़बड़ा कर उठ बैठे, उन्हें नींद नहीं आई। राजा पुत्री के बारे में सोच रहे थे कि क्या मेरी बेटी जिंदा है, क्या वो वापस आ सकी। इस तरह सोचते सोचते फिर सो गया। सुबह उठे तो शुभ शकुन होने लगे। राजा ने सोचा जरूर कोई खुशखबरी मिलने वाली है। तभी राजकुमार की महल की छत पर उड़न खटोला उतरा और दोनों ने राजा के कमरे की तरफ जाने लगे। राजा ने आठ सुनी तो लेट गए। एकाएक कमरे में राजकुमार राजकुमारी को देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कुछ देर देखते रहे, फिर गले लगाकर बोलने लगे, मेरी बेटी आ गई। इतना तेज बोले कि सरानी उसके कमरे में आ गई तो दरवाजे पर ठिठक गई। कुछ देर बाद चीखी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। कुछ देर में सारे राज्य में राजकुमारी के आने का समाचार फैल गया। राजा का रोग भाग गया। राजकुमारी राजा से बोली, पिताजी मुझे छुड़ा लाने वाला राजकुमार ये वीर सिंह है। राजा ने राजकुमार को गले लगा लिया। दूसरे दिन राजा स्वयं दरबार में गए। राजकुमार को बुलवाया और पूछा कि वे राजकुमारी को कैसे लाया। राजकुमार बोला, महाराज आपकी पुत्री को लकड़ी का मुर्दा उठा ले गया था। वह एक जादूगर का सेवक था। राजकुमारी जादूगर के पंजे में फंस गई थी। सैकड़ों राजकुमारियां भी उसके पंजे में थी। वह सबकी आंखें निकलवा कर एक तलवार बनाना चाहता जिससे वहाँ विश्वविजय होता। वह इस तरह वहाँ पहुँचा। कह के शुरू से अंत तक उसने सारी कथा सुनाई। राजकुमार, शुभ घड़ी में हम राजकुमारी का विवाह तुम्ही से करेंगे। हमारे पिता के राज्य के अधीन है, इसलिए तुम्हें अब आराम करना चाहिए। राजकुमार अतिथिशाला में गया। उसकी जेब से नेवले चूहे निकाले। भिक्षु बड़े कमज़ोर हो गए थे। राजा ने उनको भरपेट खाना खिलाया छोड़ दिया। दोनों राज्य में रहने लगे। एक दिन शुभ घड़ी में दोनों का विवाह हो गया। राजकुमारी को लेकर अपने पिता के पास आया। पिता भी पुत्र के अचानक कहीं जाने से परेशान थे। बेटे बहू को साथ देखकर उन्होंने बड़े खुश हुए। बात राजकुमारी को लाने की खबर फैल गई तो राजा रानी भी खुश हुए। रात को राज्य में घी के दीपक जलाए गए। सब बड़े खुश थे। इस मौके पर राजकुमार अपनी धर्म बहन को बुलाना नहीं भूला। उस समय पर देव नृत्य किया गया। राजकुमार खुशी से झूम उठा। कुमार ने अपने गुरु के पास गया। तलवार मणि उन्हें सौंपते कहा, समाचार सुनाया। गुरु खुश हुए, बोले, जादूगर मेरा शिष्य था। वह जादू सीखता तो उसे गलत कामों में लगाता। मैंने उसे जादू सिखाना बंद कर दिया तो वह चीज़ तुम्हें ही भेंट देता हूँ। इसको गलत कामों में मत लगा। मैंने काफ़ी भक्ति से इन्हें प्राप्त की है। राजकुमार अब गरीबों की सहायता करने लगा। कुछ दिन बाद उसका राज तिलक कर दिया गया। राजकुमार अब वीर और धर्मात्मा शासक बन गया था। इस प्रकार ये कहानी लेखक कैलाश कुमार ने अपने 11 वर्ष की आयु में कक्षा 4 में लिखी।